So today we will do the conjugate operator T star. The conjugate operator T star from X star to X double star. From X star to X star. अभी आपने जो कल किया वो था T star from Y star to X star और वो किसको बिलोंग करता था B Y star to X star. ठीक है, अब हमने टी स्टार ये अगर डिफाइन ही किसके ऊपर किया एक्स स्टार पे, एक ही स्पेस पे जा रहा है बेटा एक्स स्टार टू एक्स स्टार, तो इसका मतलब इज अ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, टी स्टार जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ टी एक्स for all g belongs to x star, for all x belongs to x, is a bounded linear operator on x star. ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज इफ t बिलोंग्स टू, t किस में आ रहा है बीटा x में, इट इम्प्लाइज t स्टार बिलोंग्स टू बीटा x स्टार. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ करोलरी, राइट. सो वी विल डू. अब बेटा क्यों हमने ये बीटा x स्टार का टॉपिक किया है, we already know about this. एक बीटा xy होता था, this is a space of all continuous linear transformation from x to y. Beta x, it is a space of all continuous linear transform, continuous operator from x to x. ये होता था बनाक अलजेब्रा. ठीक है, और जो बनाक अलजेब्रा होता है बेटा उसमें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की. अदरवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लीनियर स्पेस उसमें सिर्फ एक ही जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, उसका नाम है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वन इट इज क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो बनाक अलजेब्रा में एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वही हम उससे रिलेटेड अभी हम थ्योरम करने जा रहे हैं. सो व्हाट द थ्योरम स्टेट्स, let xyz be the norm spaces over the field K. xyz हमने क्या ले लिए, norm spaces ले लिए, over the field K, right. Then if t जो है वो बीटा एक्स वाई में है, if t belongs to b x y and s belongs to b y z, then s o t star is equal to s और t क्या है, what are s and t, s और t जो है वो दोनों जो है वो किस में आ रहे हैं, s is from beta yz, s is a linear transformation from y to z, t is a linear transformation from x to y. अब हम composition of मैप बताएंगे t स्टार और s स्टार. अगर मैं शॉर्ट में लिखूं ना, अगर मान लो पेपर में आपको आता है तो बेटा इसको हम इस तरह से लिखेंगे t1 t2 स्टार और करके t2 स्टार इंटू t1 स्टार, ये शॉर्ट में आता है. ओ मतलब कंपोजिशन लगा दी हमने मैप्स की, राइट. अब पहले इसकी एक फिगर बनाएंगे ताकि आपको पता चले कंपोजिशन बनी कैसे है. तो आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ. मैपिंग दी है सबसे पहले टी आपको, t इज फ्रॉम x टू y, राइट. y कॉमन आ गया, y टू z अगली ट्रांसफॉर्मेशन है, नाम है उसका z. So when you will take a point here, it will be t of x, then it will be s of t of x. तो इसका मतलब यहां से लेके x से लेके z तक वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या बनी, sort बनी, SOT transformation. Is it clear? So this is from sort is a transformation from x to z, right. अब मुझे बनानी है एक, ये हमने बना ली क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, sort star is equal to t star of s star. इसका मतलब मुझे अब ये कॉम्पोजिशन बनानी है, तो उसमें सबसे पहले आप लेंगे s की s बनाएंगे, s जो है
वो एस स्टार का मतलब वो उसमें कौन आ रहा है, एस स्टार। जब मैं एस स्टार बना दूंगी बेटा यहाँ से, एस स्टार विल बी a transformation from z star to y star. This is a transformation from z star to y star. ठीक है जी। सो अब अगला अगला होगा, अगली ट्रांसफॉर्मेशन है टी स्टार। अगली ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है टी। टी कहां से कहां है, फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये बन जाएगा वाई स्टार टू एक्स स्टार। तो व्हेन, अब इसमें एलिमेंट्स की शक्ल जी होगी बेटा जी, क्या होगी, जी। तो यहाँ पे बनेगा एस स्टार जी, राइट। अब यहाँ जाके बनेगा टी स्टार एस स्टार जी, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन बनी टी ऑफ एस स्टार, कहां से कहां, फ्रॉम जेड स्टार टू एक्स स्टार। ये देखो सबसे पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस बनाई, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी टी स्टार और एस स्टार इज फ्रॉम जेड स्टार टू एक्स स्टार, ठीक है। सो मतलब आई वांट टू प्रूव दिस, इसके तीन पार्ट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल डू। सो फिगर इज क्लियर बेटा, से यस और नो, यस मैम। ओके। यस मैम। अब जो प्रूव करना है हमने, हम उस पे आएंगे। प्रूफ क्या करना है आपने, आपने प्रूव करना है एस ऑफ टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार ऑफ एच स्टार, ठीक है। अब आप इमेजिन करो भाई, टी स्टार जी की डेफिनेशन थी आपके पास जी ऑफ टी ऑफ एक्स, इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले एस ऑफ टी स्टार, इसके साथ एक हम मैपिंग ले लेंगे, जी ले लो, एच ले लो, वट एवर यू वांट, ठीक है जी। यहाँ क्या ले लिया हमने, एच, ठीक है, और साथ में क्या ले लिया हमने, क्योंकि स्टार की बात कर रहे हैं बेटा, स्टार में, स्टार की जब बात करते हैं बेटा, तो स्टार में जो जो आपके पास वेक्टर आता है वो एक्स नहीं आता, वो एक फंक्शनल आता है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, ये बन जाएगा एच ऑफ एस ऑफ टी एक्स। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, ये इस तरह से हमने ये ब्रैकेट खोली बाय डेफिनेशन, फिर हमने लिखा इसको एस ऑफ को, इसको टी और एक्स को हमने इकट्ठा कर दिया, उसके बाद हमने किया, अब फिर हमने फिर घुमा दिया, फिर हमें देखो जब बाहर आएगा तो स्टार बन जाएगा, जब अंदर आएगा तो वो एज इट इज आएगा, तो ये बन गया एस स्टार एच अंदर, और यहाँ पे आ गया टी ऑफ, ठीक है जी। अब फिर ये टी बाहर को आएगा, जब ये बाहर आएगा तो बनेगा टी स्टार ऑफ एस स्टार, और एच आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है जी। और ये आ गया यहाँ पे x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ कंसीडर करने से पहले आप लिखेंगे लेट h बिलोंग्स टू z स्टार, क्योंकि आपके जो एसओ स्टार मैपिंग है इट इज डिफाइंड ऑन z स्टार, राइट। तो अब इकट्ठा कर लें, देयरफॉर s ऑफ t स्टार h, पहले x छोड़ देंगे, ठीक है जी, पीछे लिख देंगे फॉर ऑल h बिलोंग्स टू z स्टार, hence s of t star, o है बेटा ये, is equal to t star of s, right, clear, first part is done. Now the second part of the theorem, b part. b part क्या है, the adjoint of the identity ix in beta x is the identity ix star in beta x star। इसका मतलब बीटा एक्स में आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम आई कर रहा है, तो उसी तरह बीटा एक्स स्टार में आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम कौन कर रहा है, आई एक्स स्टार कर, कौन कर रहा है, आई एक्स स्टार, ठीक है जी। सो लेट्स डू लेट एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, राइट, देन आपने क्या निकालना है, आई स्टार एफ ऑफ एक्स, बाय डेफिनेशन बन जाएगा आई ऑफ आई एक्स एक्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है जी। आइडेंटिटी ऑपरेटर इस पर डिफाइन है, एक्स के ऊपर डिफाइन है,
चलिए अब आइडेंटिटी ऑफ x इज ऑलवेज x, तो ये बन गया f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल। इट इम्प्लाइज I स्टार x f। अब आप f छोड़ x छोड़ देंगे इज इक्वल टू f फॉर ऑल f बिलोंग्स टू x स्टार। ठीक है जी। अगले स्टेप में इसके साथ कौन है? जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ क्या होती है? उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस तरह से याद रखा करो। तो अब आइडेंटिटी इसके साथ है तो अब f जो है वो स्किप हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद दिस। यही आपने प्रूव करना था कि जो बीटा एक्स में आई एक्स काम कर रहा है वही जो है आई एक्स स्टार जो एक्स में काम कर रहा है। आई एक्स स्टार यहाँ पे देखो स्टार जो है ना वो लिखने में गड़बड़ नहीं करनी। एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, तो आपका आ गया आई स्टार एक्स एफ इज इक्वल टू, यहां आपने जो लिखना है वो है आई एक्स स्टार। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? आई एक्स स्टार। तो यहाँ ये आना है। एक्चुअली आपने ये प्रूव किया कि आई एक्स स्टार इज इक्वल टू आई स्टार एक्स इज इक्वल टू आई एक्स स्टार। कि अगर मैं इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई स्टार का कॉन्जुगेट भी क्या आएगा? आई आएगा। इसका मतलब ये है थ्योरम का। यहाँ लिख लो दैट इज टू प्रूव, इसके बाद that is to prove I star is equal to I. The conjugate space of the conjugate operator I is always equal to the identity operator. Next is third part. If T belongs to beta xy and T inverse exists, then T star minus 1 is equal to T minus 1 star। इसका मतलब इनवर्स ऑफ, कैसे लिखे बोलेंगे इसको? इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑपरेटर T is equal to conjugate of inverse operator, inverse of conjugate of inverse of operator T। ये आपने दोनों इक्वल करने हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। बेटा सिंस अगर टी बी एक्स वाई में है, ठीक है, तो और ये कॉन्टिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तो टी इनवर्स जो है वो किसमें आएगा? बीटा वाई एक्स में। टी स्टार किस में है? बीटा वाई स्टार एक्स स्टार में। ठीक है जी। तो टी इनवर्स का स्टार किस में आएगा बेटा? बीटा एक्स स्टार इनवर्स बाय हाइपोथेसिस। ठीक है जी। इट इम्प्लाइज एज इट इम्प्लाइज, ये प्रूफ शुरू किया है हम, राइट? चलो अब हमें प्रूफ जो करना है, अब देखो बेटा व्हाट यू वांट टू प्रूव। आपने प्रूफ करना है टी इनवर्स स्टार इज इक्वल टू टी स्टार इनवर्स। मतलब यू आर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द ऑपरेटर टी। यू आर फाइंडिंग द, क्या ढूंढ रहे हैं आप कॉन्जुगेट ऑपरेटर का इनवर्स ढूंढ रहे हैं। अगर मैं कहूं ए का जो इनवर्स है वो बी है, ए का इनवर्स क्या है? बी है। ये वन लिखा बेटा मैंने ऊपर। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज बी, इट मींस ए और बी मल्टीप्लाई करके आंसर कितना दे रहे हैं? 1। If B is the inverse of A, we are always talking about here the multiplicative inverse, multiplication में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। अगर T स्टार का इनवर्स ये है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आना चाहिए। वही 1 का मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट T star its inverse is equal to T inverse its star, it implies we have to prove T inverse star into
T inverse star into T star is equal to the operator I. I'm writing again. It implies T inverse cross T star is equal to identity is equal to T star T inverse X स्टार. ये प्रूव करना है बेटा आपने. चलो कंसीडर कर लेंगे हम T इनवर्स इनटू T स्टार. T इनवर्स इनटू T स्टार. T इनवर्स स्टार इनटू T स्टार. यहाँ भी स्टार लगाओ बेटा, मैं स्टार स्किप कर गई हूँ शायद. ठीक है. अब अभी अभी आपने बेटा प्रूव किया व्हेन यू विल टेक द टू ट्रांसफॉर्मेशंस T1 T2 स्टार दिस इज इक्वल टू T2 स्टार इनटू T1 स्टार, जिसको आपने S ऑफ T के अभी जो आपने S ऑफ T स्टार प्रूव किया है. तो अगर मैंने इनको एक ब्रैकेट में करना है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार. एंड TT इनवर्स इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट. एंड अभी आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि कॉन्जुगेट का आइडेंटिटी भी क्या होता है, द आइडेंटिटी इटसेल्फ, राइट. अब हम इसका उल्टा प्रूव करते हैं. ये टी है बेटे, आई नहीं है. नाउ कंसीडर टी स्टार इनटू टी इनवर्स स्टार. सेम ये बन जाएगा टी इनवर्स टी एट्स स्टार. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी और यहाँ पे स्टार, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन आई एक्स. तो दोनों ही आपस में क्या है, सेम है. इट इम्प्लाइज टी इनवर्स स्टार इनटू टी स्टार इज इक्वल टू द ऑपरेटर. अब यहाँ पे बेटा क्योंकि स्टार की बात हो रही है ना, तो यू विल राइट आइडेंटिटी किसमें है, एक्स स्टार में. ठीक है. विच इज क्योंकि हमने एक्चुअली बेटा देखो, हमने आई स्टार को आई लिख दिया, मतलब आई स्टार ऑफ एक्स जो है वो आई एक्स स्टार के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, आई एक्स स्टार. सो दिस इज टी स्टार इनटू टी इनवर्स स्टार. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है. इसका मतलब वन इज द इनवर्स ऑफ द अदर. वन इज द इनवर्स ऑफ द अदर. It implies this is equal to this. If A into B is equal to 1, it implies B is the inverse of A. ठीक है. सो A is equal to आप क्या लिखेंगे, B इनवर्स. वही बेटा हमने यहाँ पे लिखा है, ये A और B है. तो जब ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब one is the inverse of the other, other is the inverse of first one. So hence proved. क्या प्रूव कर दिया, टी इनवर्स स्टार इज इक्वल टू टी स्टार एक्स इनवर्स. दैट्स ऑल.